और नाज़रीन, आप जुड़ चुके हैं न्यूज़ 18 उर्दू के सोशल मीडिया लाइव्स पर और हम आपको बताएं कि ये इस वक्त जहाँ पे मौजूद हैं हम, ये जो भीड़ भाड़ आप देख रहे हैं बच्चों की, लोकल्स की, ये भीड़ भाड़ जो हैं ये गवर्नमेंट मिडिल स्कूल टंगजन यारीपुरा कुलगाम अगर हम बात करें। और नाज़रीन, आप देख रहे हैं ये जो भीड़ भाड़ हैं यहाँ के लोगों की, ये भीड़ भाड़ जो है, पहले यहाँ से कुछ स्टूडेंट से बात करते हैं। आप अपना नाम बताइए और ये बताइए कि ये प्रोटेस्ट क्यों है, यहाँ पे आप लोग क्यों बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, टंगजन स्कूल पे ये प्रियल पढ़ान नुत लाइन दीज कोड़न आलो बे लड़कन स्टूडेंटन कोड़न 3 आलो बे लड़कन लड़क मे पाके कूत वो अगर कोर आलो गई अमिस दोप सर क्या दोपन अचु अंदर अम दोपन डूयू डू वन मकलो डू दोपन बलो यूर नीस पे बुई हद दोप वाल यूर बह गयस छलनो बाथरूम अमिस दोप हेड मास्टर साहब दोपनस क्या स्टूडेंटन यूचा कम कर पढ़ने कि कम कर सह वोत दोपनस हे ू कुछ अमिस लक लगनस नालस थप ब्या सर वोथुस दोपनस अस गि बर्दाश्त कह कोड़न कर स्टूडेंटन कोड़न कर यह वोत अम दिस चोप अम फुटो कुल ते द्रोड़ सारे शुरन दित लोड़ हे तो दिन चोप अम दी मास्टर ती चोप अस खोल इंसाफ स्कूल रल इकवटे क्लब कर अहन क्या नाव स्कूलस गवर्नमेंट मिडिल स्कूल टंगजन। अच्छा पे लड़ाई लड़ाई कूचा तेज है? लड़ाई तेज अच्छा और एक बच्ची हमारे साथ है, तो क्या नाम? शाइस्ता जहां। शाइस्ता किस क्लास से पढ़? मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ। अच्छा 5th क्लास में पढ़ते हो। ये झगड़ा क्यों हुआ? क्योंकि जब जो गौसर है ना वो हमारी कापी है ना वो काटता है सानी कापी वापी अगर ना काम तर सह नई कापी चट सह मान सह लगन कोड़न लात। अच्छा और बिल्कुल नाज़रीन, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो झगड़ा है ये यहाँ पे झगड़ा जो है ये बिल्कुल ये आप कुछ मनाजिर दिखाते हैं। और नाज़रीन, हम आपको बताएं कि ये इस वक्त जो मौजूद है हम गवर्नमेंट मिडिल स्कूल टंगजन यारीपुरा में, और यहाँ पे जो मसला आन पड़ा है, उठा है, वो ये है कि सफाई को लेकर बच्चों से सफाई करवाई जा रही है, फोर्स्ड पुश टू देम फॉर क्लीनलीनेस, और उसकी बिना पे यहाँ के मकामी बच्चों ने चूँकि एहतजाज करने की कोशिश की, उसके बाद टीचर्स में आपस में जो हैं वो लड़ पड़े और झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि हाथापाई हुई, और बाद में न सिर्फ बच्चों को मकामी लोगों को भी उसमें इंटरफेयर करना पड़ा। और इंटरफेयर करने के बाद अभी जड़ियों जो यारीपुरा है वो भी यहाँ पे मौजूद थे, मकामी पंचायत कमेटी भी यहाँ पे मौजूद थी, मकामी लोकल औकाफ कमेटी भी यहाँ पे मौजूद थी, लेकिन कुल मिलाकर इन बच्चों का मुस्तकबिल है वो मखदूश नज़र आता है, क्योंकि यहाँ पे तालीम के नाम पे इनसे लेबर का काम लिया जाता है, इनसे सफाई का काम लिया जाता है। जैसा कि नाज़रीन को पता होना चाहिए कि लाखों करोड़ों रुपये की जो तनख्वाहें हैं वो इन स्कूलों से निकलती हैं, लेकिन पियॉन्स या फिर क्लास 4th एम्प्लॉयज़ या फिर दीगर एम्प्लॉयज़ वो सफाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन इन बच्चों से सफाई करवाने की कोशिश की जाती है। और नाज़रीन, आप देख सकते हैं ये जो भीड़ भाड़ आप मकामी नौजवानों की देख रहे हैं, ये इस चीज़ को लेकर भीड़ भाड़ है। तो वन पन नाव तो क्या छू नाव? आदिल अहमद हसन। ये क्या लड़ाई, ये क्या झगड़? सर ये सर एक सरन हेड मास्टर सब सरस कि मतलब शुर क्या करनावन कम सफाई बाथरूम सफाई अथ पे पान कोर्मुत चोप दिन बे सरस। अच्छा तुम बासान कि बच्चन है यह काम कार करना ठीक ना कथ पे तेल ना मायूस तेल हेको गर सोजन शुर सबक पढ़ने न कि सफाई पानस खून मजूर योत तेल तक प्राइवेट स्कूल सोजन कड़न खून पानस बच्चे गि पढ़न यह गि मुस्तकबिल अमिस बन ठीक ये वन बाज़ स्कूल में सफाई कर। तुज डिमांड क्या? सन डिमांड यह मसल ग स्कूल में गन मास्टर कर नबर अन बाकी स्टाफ ठीक पढ़ना पढ़न बाकी कड़न। और बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ इन बच्चों का ये कहना है कि ये जो बच्चे हैं ये लेबर का काम करने के लिए नहीं आते हैं यहाँ पे, बल्कि पढ़ाई का काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए नहीं आते हैं, लेकिन इनसे मजदूरी करवाई जाती है। और वजह आप देख रहे हैं, बिल्कुल सफाई के दौरान जो है बच्चों ने रजिस्ट किया
इंसिस्ट किया। उसके बाद जो है टीचर आपस में जो है वो लड़ पड़े इस कदर कि मकामी लोगों को इंटरफेयर करना पड़ा। उनको यहाँ पे आके जो है वो सुलह सफाई करवानी पड़ी। जड़ियों जो मकामी जड़ियों है वो यहाँ पे आए। हमारे साथ जो ये भीड़ देख रहे हैं आप, ये देखिए 2 स्कूल है, ये दोनों स्कूल क्लब किए गए हैं। ये एक प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल के एडजेसेंट मिडिल स्कूल है, इसको जम किया गया है। और इसके बाद जो है हमारे साथ बिल्कुल अच्छा तुम वो में की यीचा लड़ाई यह दोह लड़ाई चलान कि यह गई गोनिक लट अच्छा तुम बासान कि ये पढ़ाई गसान कि तुम दोह साफ सफाई करनावन ये दुह सफाई कर बाथरूम छलनान बाकी कम यह गई पान इस गासर यह दपान वलो गो मे घर अनिव मे बत अनिव मे चाय अनिव मे त्रेश अमिस नौकर। और बिल्कुल नाजरीन ये बच्चे यहाँ पे ये कह रहे हैं क्योंकि जो 2 टीचर्स के दरमियान जो लड़ाई है ये इस कदर बढ़ गई है। आप ये देख सकते हैं आज फ्राइडे है, आज वर्किंग डे है और बच्चों की जो तालीम है वो मुतासिर हो चुकी है। यहाँ का स्टाफ अभी एक मोहतरमा हमसे कह रही थी कि मीडिया जो है इन चीज़ों को बेकार में उछालने की कोशिश करती है, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए ये एक अवामी मसला है, ये एक बच्चों का मसला है, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। और गवर्नमेंट को चाहिए, महकमा तालीम को चाहिए कि जल्द से जल्द इसमें मुदाखलत करे और ये जो स्कूल है इसमें न सिर्फ स्टाफ और बल्कि अकाउंटेबल बनाए, बच्चों की तालीम मुतासिर ना हो, उसके लिए बच्चों की तालीम को आगे बढ़ाने के लिए बेहतर से बेहतर असातिज़ा की खिदमत जो है वो हासिल की जाए और साथ में जो बच्चों का तालीमी कैरियर है उस पर कोई असर ना हो। मैं कैमरामैन से कहूँगा वो कुछ और मनाजिर हमें दिखाए। यहाँ पे देखिए बिल्कुल, और ये अफसोस का मकाम है, ये इस तरह का शायद दूसरा वाक़या है। इससे पहले भी बटिंगू के एक स्कूल में भी इसी तरह का एक वाक़या पेश आया जिसमें टीचर्स ने इस कदर झगड़ा किया कि वो जो है हाथापाई पे उतर आए, उन लोगों ने एक दूसरे को जख्मी कर दिया, जिसके बाद चीफ एजुकेशन ऑफिसर अनंतनाग ने भी मुदाखलत करके उन दोनों टीचर्स को जो है वो सस्पेंड किया, उन्हें अटैच किया। तो आज के इस वाक़ये में बिल्कुल हम नाज़रीन से कहना चाहते हैं कि इस तरह के वाक़यात जो हैं और सरकार को बावर कराना चाहते हैं, इंतज़ामिया को, और डिप्टी कमिश्नर जो कुलगाम है उसको मुदाखलत करनी चाहिए इस हवाले से, चूँकि वो बेहतर तालीमी निज़ाम को राइज करने की बात करते हैं और यहाँ पे मुदाखलत करने की ज़रूरत है। इन छोटे छोटे मासूम बच्चों को आप ये देख सकते हैं, बिल्कुल ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। आज वर्किंग डे था, उसके बावजूद कल छुट्टी थी और आज वर्किंग डे था, लेकिन इस वर्किंग डे में भी इन्हें जो है वो तालीम जो है मुयस्सर नहीं हो पा रही है। बिल्कुल हम कोशिश करेंगे यहाँ किसी जिम्मेदार से भी बात करने की। कैमरामैन से मैं कहूँगा और बिल्कुल यहाँ पे हमारे साथ एक नौजवान मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल लतीफ़ गनाई है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। अच्छा लतीफ़ भाई, ये बताइए कि ये जो आज वाक़या पेश आया तो इस वाक़ये के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी परेशानी होती है इन बच्चों को और इनका तालीमी मुस्तकबिल है वो मखदूश, बिल्कुल वो डार्क नज़र आता है, क्योंकि इस तरह के वाक़यात अगर रुनुमा होते हैं स्कूल में तो क्या असर पड़ेगा। आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? सबसे पहले तो हम शुक्र करते हैं अल्लाह ताला का और उसके बाद आप सब लोगों का, आप लोग यहाँ तक आए हैं और हम बाग में काम कर रहे थे, वहाँ पे हमें ये पता चला है कि यहाँ पे कुछ झगड़ा हुआ है। हमने भी यही 8 साल पढ़ाई किया, हमें इससे पहले कभी यहाँ पे कुछ ऐसा होता ही नहीं था, लेकिन आज हम पहली बार यहाँ पे देख रहे हैं कि टीचर्स के दरमियान जो झगड़ा हुआ है। हमें खुद पता नहीं था, हम बाग में काम कर रहे थे, हमारे बच्चे भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, हम इसीलिए यहाँ पे आए हैं कि ताकि हम खुद यहाँ की सूरत देख सके। तो हम यहाँ पे आए हैं और बच्चों ने ये कहा है कि झगड़ा इस वजह से हुआ है कि साफ सफाई को लेकर। हाँ, साफ सफाई को लेकर एक सर ने कहा था कि जौहर सर ने कहा था। अच्छा, इसका मतलब है ये इट मीन्स कि बच्चों से स्कूल की सफाई करवाई जाती है। बच्चों के कहने के मुताबिक हमें यही पता चलता है कि सभी बच्चों ने कहा कि हमें यहाँ पे सफाई करवाते हैं। तो और दूसरे सर रईस सर जिसका नाम है, उन्होंने कहा था कि ये गलत है, अगर यहाँ पे कुछ बच्चों के पेरेंट्स आएंगे तो हमारे लिए गलत असरात पड़ेंगे इस चीज़ से।
तो उस चीज़ को लेकर आपस में इन टीचर्स को झगड़ा हो। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं गांव वाले, चूंकि यहाँ पे आप लोगों के बच्चे वगैरह पढ़ते हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए सर, हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे बाकी जो भी स्टाफ है उनको यहीं पे रहने दीजिए, जो भी इस मसले में इन्वॉल्व है उनको यहाँ से निकाल दीजिए। यहाँ पे जितने भी बाकी टीचर्स हैं हमने खुद उनसे पढ़ा है, हम उनको खुद जानते हैं, हमें पता है कि उनका नेचर कैसा है, बहुत अच्छे टीचर है वो। तो हम चाहते हैं कि उनको यहीं पे रहने दीजिए, बाकी जो भी इसमें इन्वॉल्व है उनको यहाँ से निकाल दीजिए। और बिल्कुल नाज़रीन, आप ये छोटे छोटे बच्चे देख सकते हैं, अभी क्लास वर्क चलने वाला था लेकिन नहीं चल पाया। बहरहाल इस वजह से नहीं चल पाया क्योंकि स्कूल में झगड़ा हुआ, जो है इनका तदरीसी अमल जो है वो मुतासिर हुआ और यकीनी तौर पे एक दिन इनका ज़ाया हुआ। ये एक दिन कौन देगा इनको? क्या वो असातिज़ा देंगे जो लाखों रुपए की तनख्वाह लेते हैं? क्या सरकार देगी या ऐसे लोग देंगे जो समाज का ठेका उठा के रखे हैं? यकीनी तौर पे हम ये कहेंगे सरकार को जल्द से जल्द इसमें मुदाखलत करनी चाहिए, महकमों को मुदाखलत करनी चाहिए ताकि इस तरह के मसाइल जो हैं वो आगे ना हों। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, टंगन, यारीपुरा, कुलगाम।